ये है दिल्ली दर्पण। बीजेपी का मेयर चंडीगढ़ में सरबजीत कौर बीजेपी के मेयर को डिक्लेयर कर दिया है। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेयर बना लिया, लेकिन दिल्ली से कई आम आदमी पार्टी के बड़े नेता चंडीगढ़ इस उम्मीद में गए थे कि आम आदमी पार्टी का मेयर चंडीगढ़ को मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मेरे साथ धर्मेंद्र कुमार जी हैं जो जिलाध्यक्ष हैं, और वो भी इस उम्मीद से चंडीगढ़ गए थे। आप चंडीगढ़ गए थे और काफ़ी उम्मीदों के साथ गए थे, बहुमत भी आपके साथ पास था, सीटें भी आपके ज़्यादा थी, उसके बाद भी आप सफल नहीं हो पाए। कहाँ चूक रही, कहाँ नहीं? देखिए, चूक तो कहीं रही नहीं। अगर चंडीगढ़ की जनता ने अगर पूरा मैंडेट दिया किसी को, तो आम आदमी पार्टी सरकार को दिया, आदरणीय केजरीवाल साहब को दिया। आपने पूरे देश के अंदर देखा होगा जिस तरह की तानाशाही पूरी भाजपा करती है, उसी तरीके का उन्होंने कल चंडीगढ़ में किया। आप देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को कांग्रेस और भाजपा ने दोनों ने मिलकर के रोका है, ये अलायंस हुआ है अंदर खाने। पहले कांग्रेस ने कहा कि हमारा एक पार्षद आप ले लीजिए, 13 हो गए। फिर उन्होंने कहा है कि दिल्ली के चंडीगढ़ के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर के सांसद जी की वोट डलेगी, तो उन्होंने आंकड़ा 14-14 किया, क्योंकि दिल्ली चंडीगढ़ की जनता ने अगर पूरा मैंडेट अगर किसी को दिया तो आम आदमी पार्टी को दिया। उसके नाते मेयर अगर होना था मैंडेट के नाते, तो आम आदमी पार्टी का होना था। वोटिंग के लिए भी तैयार हो गए। जिस तरीके से कल उन्होंने हाउस के अंदर पूरी तानाशाही और गुंडागर्दी और जो पूरे देश के लोकतंत्र पे जो जितना बड़ा झटका उन्होंने किया है, उतना आज तक किसी भी सरकारों ने नहीं किया। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस तरीके से भाजपा हर स्टेट के अंदर अपनी तानाशाही और गुंडागर्दी का जो काम करती है, वो कल उन्होंने चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में भी किया है। आपने देखा होगा कि जब वोट पड़ी, वोट पड़ने के बाद में जब 14 वोट आम आदमी को पड़ी, 14 कांग्रेस उसको भाजपा को पड़ी। अगर उनको ऐसा करना था तो आप उसमें टॉस कराते, आप सिक्का उछलवाते, जिसका मेयर बनता वो तय हो जाता। लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा। जब भाजपा की एक वोट फटी हुई है, आपने उसको वैध मान लिया गया। आम आदमी की पार्टी की एक वोट को आपने अवैध घोषित किया। अवैध घोषित करने के बाद आपने सीधी अनाउंसमेंट कर दी कि मेयर भाजपा का बनेगा। और हमारी सांसद जी ने, जो चंडीगढ़ की सांसद है, इतने बड़े पद पे होने के बाद उनको शर्म आनी चाहिए थी कि जब मैंडेट उनको नहीं मिला तो उसमें उनका मेयर का नाम नहीं आया, उन्होंने लेकिन कुर्सी पे जाके उनको बिठाया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से कल मेयर के चुनाव में उन्होंने धांधलेबाजी की, ये देश के लोकतंत्र को कुचलने का काम है। अगर आपको ऐसा करना ही था तो चुनाव कराने की आवश्यकता क्या थी? आप बिना चुनाव के अपना मेयर बना लेते, और मेयर उन्होंने कल बनाया है। उसके बाद लगातार हमारे सभी पार्षदों ने इसका विरोध किया कि भाई आपने अगर हमारी वोट कैंसिल की है तो किस आधार पे की है और क्यों की है? हमने रिकाउंटिंग के लिए की। हमारे प्रभारी महोदय जी भी, आदरणीय राघव चड्ढा जी भी थे, जर्नैल सिंह जी भी थे, हमारे कई विधायक विनय मिश्रा जी भी थे, पार्टी के एक पूरी यूनिट थी। सभी काउंसलर्स ने, जब हम डीसी से मिलने गए तो एक देखिए कि डीसी पूरे पौना घंटे के बाद इस मुद्दे को लेकर के नहीं मिला। अगर वो चोर नहीं थे तो बात करनी चाहिए थी। अगर वो चोर नहीं थे तो उन्होंने रिकाउंटिंग क्यों नहीं माना? वो चोर नहीं थे तो उस वोट को क्यों जो अवैध घोषित की उसके बारे में क्यों नहीं बताया? तो ये धांधला क्या है? इससे साफ साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी को मेयर हराने के लिए पूरे चंडीगढ़ के डिपार्टमेंट ने और उनकी तानाशाही ने मिल करके काम किया है। चंडीगढ़ की आवाम को धोखा देने का काम किया है, और ये सरासर इस देश के लोकतंत्र में एक कुचलने का काम किया है। पहली बार हमने देखा है कि आपने अगर पीठासीन अधिकारी बनाया है तो आपने अपना ही काउंसलर बना दिया। ऐसा कैसे हो गया? उसके लिए एक नॉमिनेट होता है, एक प्रक्रिया होती है, नॉमिनेट पीठासीन अधिकारी बनता है। आपने अपनी पार्टी का एक काउंसलर पीठासीन अधिकारी बना दिया। ऐसा आज तक नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कल किया। लगातार इतना विरोध के बाद पूरी सरकार ने और पूरे भाजपा तंत्र ने
किसी की नहीं सुनी और अपना मेयर घोषित कर दिया। मैं एक चीज़ बात आपसे स्पष्ट चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी को रोकने का ये भाजपा और कांग्रेस ने एक अंदरूनी जिस तरीके की भूमिका कल निभाई, ये पूरी जनता के सामने है। लेकिन केजरीवाल को इस तरीके से आप नहीं रोक पाओगे। आप तानाशाही कर सकते हो, आपने कल की, आप गलत तरीके से मेयर बना सकते हो, आपने गलत किया, लेकिन पूरा पंजाब आने वाले चुनाव में आपकी इस पूरी घटना को पूरी दुनिया ने कल देखा है। और जिस तरीके की तानाशाही आपने की है, इस लोगों में आपके एक एक बार एक चीज़ का पता लग चुका है। लेकिन जिस तरीके से भाजपा इस तानाशाही से चल रही है, किसी भी अब तक किसी भी शासन में जिसने भी जितनी तानाशाही की है वो चंद दिनों के लिए है, ये तानाशाही ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। मैंने ऐसा हमेशा नहीं होता है कि कोई सांसद भी ऐसे ही वोटिंग में हिस्सा ले। अगर सांसद भी वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं तो लगता है कि बहुत ज़रूरी हो गया था भाजपा के लिए भी ये सीट निकालना, मेयर बनना। नहीं, देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जरूरी तो है ही नहीं। उन्होंने तो तय कर रखा है मुझे अपना बनाना है। अगर देश के लोकतंत्र की तरफ बात करते हैं, चंडीगढ़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक्ट की बात करते हैं, किसी भी एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वहां का सांसद वोट करेगा। एमएलए वोटिंग करता है, हाउसिंग में वो एमएलए है नहीं, तो आप सांसद को क्यों वोटिंग की अनुमति दे रहे हो? आपने उनको बुला करके वोट कराने की अनुमति दी, हमने उसको भी स्वीकार किया। आपने पीठासीन अधिकारी जबरदस्ती अपने निगम पार्षद बनाया, हमने उसको भी माना। लेकिन आपने एक वोट को 13 वोट हमारी गिनती में और एक वोट अवैध घोषित कर दी। ये किस आधार पे किया? लगातार हमारा एक ही प्रश्न है, अगर हम गलत हैं, हमारी वोट अवैध है, तो रिकाउंटिंग में आपको डर क्या है? हम अधिकारी से, डीसी से, कमिश्नर से बात करना चाह रहे हैं तो मना करते हैं। कमिश्नर महोदय कह दिए कि मेरे ये प्रोटोकॉल में नहीं आता। जब कमिश्नर के अधीन ये प्रोटोकॉल में नहीं आता तो वोटिंग के टाइम पे कमिश्नर क्यों बैठी हुई थी वहां पे? डीसी ने रिकाउंटिंग क्यों नहीं की? डीसी ने सबको संतुष्ट क्यों नहीं किया हाउस के अंदर सभी हमारे सदस्यगण को कि हाँ भाई आपकी वोट इस कारण से रिजेक्ट हुई है? लेकिन ये पूरी तानाशाही थी। आप देखिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, ये बहुत दर्दनीय घटना है। और पंजाब की दुनिया ने और चंडीगढ़ के वहाँ आवाम ने सबने खुले आंखों से देखा है, ये सरासर गुंडागर्दी के साथ और तानाशाही के साथ काम हुआ है। क्या लग रहा है इससे कि अब चुनाव भी आने वाले हैं पंजाब में और मतलब बिगुल तो बच चुका है, उसको किस तरीके से देखते हैं इस चंडीगढ़ के प्रक्रिया को? देखिए चंडीगढ़ की इसमें कोई संदेह नहीं था कि चंडीगढ़ की जनता ने अगर किसी भी सरकार को और भरोसा अगर किसी पे दिखाया तो आदरणीय केजरीवाल साहब पे दिखाया। पहली बार निगम में चुनाव लड़े और 14 काउंसलर्स चंडीगढ़ की जनता ने चुन के दिए। इसलिए नहीं चुन के दिए कि हमने सिर्फ आम आदमी को वोट देना है, इसलिए चुना के आम आदमी और केजरीवाल साहब ने जो वादा जनता को किया वो हमेशा निभाए। आज चंडीगढ़ को लगातार 5 साल के कार्यकाल भाजपा ने पूरा कूड़े का कूड़ा कर दिया था। वही हाल दिल्ली का भी है। आपने जनता ने 14 काउंसलर चुन के आम आदमी को भेजा, इन्होंने कुछ भी कर लिया, गुंडागर्दी से मेयर बना लिया। लेकिन चंडीगढ़ की जनता ने भी देखो, और जहां तक पंजाब का चुनाव है, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से अंदर खाने कांग्रेस और भाजपा ने जो बहुत गठबंधन किया है और यह कह के किया है कि आम आदमी को रोकना है, तो इसलिए मैं आपके चैनल से आह्वान करना चाहता हूं पंजाब की जनता को कि इसको समझे। और कल पूरी दुनिया ने देखा है और पंजाब ने भी देखा है, लेकिन इन सब का जवाब जनता आने वाले 14 तारीख के चुनाव में, जो फरवरी में जो 14 तारीख का पंजाब में चुनाव होगा, उसमें जनता इनको निश्चित रूप से जवाब देगी और आने वाले चुनाव में निश्चित इनको जवाब मिल जाएगा। आप कह रहे हैं कि जैसे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन की वजह से हुआ, लेकिन इन दोनों आपस में लड़ रही है प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर। जो भी दौरा हुआ था उसने वाला में जो भी चूक हुई उसको लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। देखिए अगर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, अगर कांग्रेस भाजपा के खिलाफ थी तो कांग्रेस के 7 काउंसलर हाउस से में क्यों नहीं आए? उन्होंने भाजपा के खिलाफ वोट क्यों नहीं डाला? उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा क्यों नहीं किया? उन्होंने एक काउंसलर उनके पाले में भेज दिया, एक सांसद की वोट कर ली, 12 आपके पार्षद चुन के आए, आपने 14 का आंकड़ा दिया और 7 काउंसलर्स नहीं आए, तो इससे आप क्या कहोगे? देश में संदेश क्या जाएगा? अगर आप भाजपा के खिलाफ हो तो आपने 7 सांसद आके उसके विरोध में वोट करनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो ये आपसी गठबंधन नहीं है तो और क्या है? ये तो साफ दिखाई दे रहा है, इसमें तो किसी को संदेह होना ही नहीं चाहिए। और उनका काउंसलर्स भी एक मिला, उनके साथ गया, तभी तो 14 हुई वो। तो इसमें कोई संदेह थोड़ी ना कि कांग्रेस और भाजपा का गठबंधन पंजाब के अंदर नहीं हुआ है। ठीक है, तो धर्मेंद्र कुमार जी थे, और जो भी चंडीगढ़ में हुआ, आम आदमी पार्टी अपना मेयर तो नहीं बना पाई, लेकिन इस चीज़ का संदेश
कह रहे हैं कि चंडीगढ़ के जनता को, पूरे पंजाब को जुड़ जाएगा और आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को जरूर मिलेगा। दिल्ली एनसीआर की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।